गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं पार्ट 2 स्वास्थ्य और भोजन। हमने लेक्चर 6 में भोजन के पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले भोजन में पोषक तत्व कौन सा आता है? प्रोटीन। और ये हमें कैसे मिलता है? दूध से बने पदार्थों, मांस, मछली, अंडों, अनाज एवं दालों और कुछ सब्जियों, काजू, बादाम, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। अब दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा भोजन का तत्व है? दूसरा पोषक जो तत्व है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से हमें शरीर को ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट हमें चावल, मक्का, अनाज, आलू, अरबी, सेब, पपीता, सिंघाड़ा, केला एवं साबूदाना व पके मीठे फल, खजूर, मुनक्का, चीकू, आम, गुड़ एवं चीनी से प्राप्त होता है। अब आपको देखें पके मीठे फल कौन कौन से हैं? केला, पपीता, आम, अंगूर और सेब। ये सारे फल मीठे होते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से कौन कौन सी हानियाँ होती है? ये देखिए, इससे शरीर का विकास रुक जाता है। अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई तो इससे क्या होगा? हमारा शरीर का विकास रुक जाएगा और शरीर कमज़ोर होता जाता है। और क्या हो जाएगा? अगर विकास रुक जाएगा तो क्या हो जाएगा? कमी से, कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होगा? शरीर कमज़ोर हो जाता है। फिर है नंबर तीसरी हानि कौन सी है? आवश्यक ऊर्जा प्राप्त न होने से शरीर का ताप प्रभावित होता है तथा स्फूर्ति कम हो जाती है। शरीर का ताप मतलब जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल 98-97 रहता है, वो प्रभावित होता है। और स्फूर्ति का मतलब जो हमारे कार्य करने की शक्ति है, हमें जो फुर्ती रहती है वो कम हो जाती है हमारे अंदर, जो हमें फटाफट काम कर लेते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए, ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हमारे को कार्य करने की शक्ति हमें कम हो जाएगी। हम ऐसे सुस्त आलसी हो जाएंगे। अब है कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से हानियाँ। इसकी अधिकता से मोटापा बढ़ जाता है। अगर कार्बोहाइड्रेट हम खाने में ज़्यादा ही मीठा भोजन पसंद करेंगे, चावल अधिक मात्रा में खाएंगे, कुछ भी मीठा अगर अधिक खाएंगे तो हमारे क्या होगा? मोटापा बढ़ जाता है और शरीर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। आपने सुना होगा शर्करा यानी शुगर। आपने डायबिटीज़ का नाम सुना होगा, वो होती है शर्करा यानी शुगर। अगर हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा खाएंगे तो हमारे डायबिटीज़ यानी शुगर की बीमारी हो सकती है। हमारे शरीर में शुगर बढ़ सकता है। वो हमारे लिए एक बीमारी डायबिटीज़ पैदा कर देगी और फिर हमारे शरीर को नुकसानदायक होता है। अब तीसरा पोषक तत्व है वसा। वसा शरीर को ताकत प्रदान करती है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। वसा हमें पशुओं से घी, मक्खन तथा चर्बी के रूप में प्राप्त होती है। वनस्पति तेलों के रूप में सरसों, मूंगफली, नारियल, तिल आदि तेलों में भी हमें वसा प्राप्त होती है। मैं एक बार वापस पढ़ूंगी। वसा शरीर को ताकत प्रदान करती है। वसा में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के तत्व पाए जाते हैं। वसा हमें पशुओं से घी, मक्खन एवं चर्बी के रूप में प्राप्त होती। वनस्पति तेलों के रूप में सरसों, मूंगफली, नारियल एवं तिल आदि के तेलों से भी हमें वसा प्राप्त होती है। ये देखो बच्चों, आपको दिखाया गया हुआ है।
ये सबसे पहले क्या है, वसा युक्त खाद्य पदार्थ। इसमें क्या है, सबसे पहले पैकेट में क्या है, ये चीज़, जो आप कहते हो ना चीज़, वो ये चीज़ है। ये हमें किससे मिलती है, पशुओं से। फिर है घी, गाय भैंस का घी खाते हैं हम लोग। फिर है तेल, मूंगफली का। फिर दिखा रखा है सरसों का तेल। और फिर है नारियल का तेल। तो इन सब चीज़ों में क्या होती है, वसा। वसा मतलब फैट। वसा को दूसरे हम बोल सकते हैं फैट। तो ये हमें इन चीज़ों से प्राप्त होती है। अब वसा की कमी से क्या हानि होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वसा की कमी से शरीर कमज़ोर होने लगता है और त्वचा पे खुरदरापन आने लगता है। क्या आने लगता है, हमारा शरीर वीक होने लगता है और त्वचा पर खुरदरापन आने लगता है। जैसे हमारी त्वचा खराब सी होने लगती है ना। तो ये किससे होती है, वसा की कमी के कारण होती है। फिर है, अगर वसा का हम सेवन ज़्यादा कर लेंगे तो उससे क्या होगा, अधिक वसा से क्या होता है, मोटापा बढ़ जाता है। अधिक फैट से क्या होगा, अधिक हम घी तेल खाएंगे, तभी तो हमें डॉक्टर मना करता है कि ज़्यादा घी तेल मत खाया करो, उससे मोटापा बढ़ जाता है। वसा की अधिकता से गुर्दों का कार्य प्रभावित होता है। जो हमारे शरीर में अपने गुर्दे का किडनी, उनका जो कार्य है वो भी प्रभावित हो जाता है, वो भी एक ढंग से काम नहीं करते। वसा की अधिकता से रक्त दबाव बढ़ जाता है, जिससे हृदय पर प्रभाव पड़ता है। वसा की अधिकता से रक्त दबाव का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं, एक अपन नॉर्मल भाषा में आप लोग सभी यूज़ में लेते हैं, आपने कई लोगों से सुना होगा, ब्लड प्रेशर हो गया साहब मेरे तो वो वसा की अधिकता से क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाता है। और जिससे क्या होता है, हृदय, जिसके हार्ट अटैक आता है, किसी को कहते हैं ना उसके तो टेंशन हो गई थी इस वजह से हार्ट अटैक आ गया। वो टेंशन का मतलब ये है कि उसके बीपी अधिक हो गया और फिर हार्ट अटैक आ गया, तो हृदय पर प्रभाव पड़ता है। तो इसकी ये हानियाँ हैं। फिर है नंबर 4, विटामिन्स। विटामिन्स 5 प्रकार के होते हैं, नहीं साहब 6 प्रकार के होते हैं। विटामिन्स 6 प्रकार के होते हैं, A, B, C, D, E और K। और ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अलग अलग चीज़ों में पाए जाते हैं। विटामिन्स के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे। विटामिन्स के बारे में अब हम कल पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अब आपको मैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 3, हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे नंबर 3। सबसे पहले है नंबर पहला और नंबर 2 अपन ने कर लिया था। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए और रिक्त स्थान भरिए। अब करेंगे अपन निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। क्या करेंगे, निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। अब अपन करेंगे निम्नलिखित का उचित मिलान कीजिए। इसमें है संतरा, नींबू, आंवला, टमाटर। ये किस में पाए जाते हैं, विटामिन सी। किस में पाए जाते हैं, इसमें विटामिन सी। तो अपन इसको विटामिन सी से मिलान करेंगे। जितने भी खट्टी चीज़ें होती है, फल फ्रूट, उनमें विटामिन सी पाया जाता है। फिर है दूध, दही, अंडा और धूप। ये किससे मिलता है हमें, विटामिन डी। किससे मिलता है, विटामिन डी। तो आप इसके ऊपर निशान लगाइए। फिर है मक्खन, बिलोना, चावल और हरी सब्जियां। ये हमें किससे मिलता है, विटामिन ई। ये किससे मिलता है हमें, विटामिन ई।
फिर है आलू, गेहूँ, अंडा, मक्खन और हरी सब्जियाँ। ये किससे मिलती है? विटामिन के। बच्चों ये एक्सरसाइज आप अपनी बुक में करेंगे और वर्क करके आप मुझे सेंड करेंगे। कल हम विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये विटामिन्स कौन कौन से हैं और कहाँ किस किस में पाए जाते हैं और उनके लाभ हानि क्या क्या है। थैंक यू स्टूडेंट्स।